अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आज उमरा यात्रियों के पासपोर्ट पूछताछ आवेदनों का समय सीमा निराकरण किया जाए। एमडीओ संगठन की पुलिस अधीक्षक से मांग। जिला डाकघर पारपत्र सेवा केंद्र कार्यालय में प्रतिदिन 50 से 60 लाभार्थियों के नए नवीनीकरण पासपोर्ट धारकों के आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। इनमें हज और उमरा धार्मिक स्थल पर जाने के लिए वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या अधिक है। आवेदकों को परभनी डाकघर पासपोर्ट कार्यालय से ऑनलाइन प्रक्रिया के बाद जिस पुलिस स्टेशन के हाथ में आता है उस स्टेशन में की जाने वाली पूछताछ के लिए मूल दस्तावेजों की प्रतियां जमा करनी होगी, लेकिन साथ ही बिना पूछताछ किए पुलिस को बुलाकर आवेदकों को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने के लिए कहा जाता है। सभी पासपोर्ट धारकों को एक ही दिन में बुलाया जाता है और पुलिस निरीक्षक के सामने पूछताछ की जाती है और रिपोर्ट दी जाती है। जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय को भेजा गया आवेदन के दस्तावेजों की सत्यापन कर मुख्य क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को भेजा जाता है। इस प्रक्रिया में तकरीबन 1 महीना की अवधि चल जाता है। हज उमरा धार्मिक कार्यक्रम के लिए जाने वाले भाविक पासपोर्ट के लिए उन्हें अधिक विलंब ना हो, इसलिए पुलिस अधीक्षक ने जिले के सभी थानों को लेकर उनके तहत ईमेल संकेत स्थल देकर पासपोर्ट इंक्वायरी के लिए उन्हें एक ही तारीख के तहत अर्जदारों को संपर्क करते हुए एक ही समय पर पासपोर्ट धारकों को एक जगह इंक्वायरी ना करते हुए हर रोज प्राप्त होने वाले पासपोर्ट अर्जों के तहत 1 या 2 दिन में ही एक बार ही मुलाकात उनकी करते हुए उन्हें बुलाकर 2 से 3 दिन में मुद्दत में के तहत अर्जों का निपटारा किया जाए और इसी स्तर से हर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठों को इससे अवगत कराया जाए ताकि हज और उमरा को यात्रा के लिए जाने वाले बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष धारकों को पासपोर्ट मिलने के लिए होने वाली परेशानी से उन्हें मुक्ति मिल सके। ऐसी मांग माइनॉरिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन संगठन के जिला अध्यक्ष सैयद रफीक पेड़गांवकर, शेख उस्मान, शेख इस्माइल, शेख शमशुद्दीन, फिरोज बेग आदि ने की है। राष्ट्रीय एकात्मता के प्रतीक रहे परभनी के हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके उर्स 2025 को लेकर जो मामले चल रहे हैं उसमें जिला कलेक्टर इन्होंने 10 दिन के उर्स और 10 बजे तक का रात का रखने का जो आदेश पारित किया था उसी को लेकर मिल्लत सेवाभावी संस्था के अध्यक्ष अब्दुल अलीम और उनके सचिव शेख रिजवान इन्होंने मिलकर परभनी जिले के पालक मंत्री मेघना दीदी बोर्डीकर साकोरे इनसे मिलकर उन्हें पत्र देकर ये समय 15 दिन का रखते हुए रात के 12 बजे तक उर्स जो तो चालू रखे और व्यापारियों के ऊपर ध्यान दे, ऐसी मांग करते हुए निवेदन दिया है। अब पालक मंत्री 26 जनवरी को झंडा फहराते समय जिला कलेक्टर इन्हें क्या आदेश देंगे, इसी की ओर सबकी निगाहें लगी हुई है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर पुलिस विभाग की ओर से प्रमुख सरकारी ध्वजारोहण कार्यक्रम के पूर्व अभ्यास करते हुए परभनी के प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी स्टेडियम के मैदान में पूर्व अभ्यास करते हुए साथ में पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश शिंदे और पुलिस मुख्यालय के रवि बंटे इस समय अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस कार्यक्रम के बदले में लोकतंत्र के प्रति निष्ठा दिखाने का संकल्प लिया जाता है। इस वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, परंतु 25 जनवरी 2025 को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण यानी कि छुट्टी आने के कारण 24 जनवरी 2025 के प्रांत 11 बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित करने का शासन के निर्देश प्राप्त हुए हैं। तदनुसार परभनी महानगर पालिका में आज तारीख 24 जनवरी 2025 के सुबह 11 बजे महानगर पालिका के विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर आयुक्त धैर्यशील यादव ने उपस्थित सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को 25 जनवरी को मतदान का दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है इसकी जानकारी दी एवं इसके बाद मतदाताओं के प्रति शपथ ली गई। इस अवसर पर महानगर पालिका के सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। साथ ही वार्ड समिति के कार्यालय के सभी सहायक आयुक्त प्रज्ञावंत कांबळे, सोमनाथ बंसोड़े, प्रिया गोरखे आदि इस समय उपस्थित थे। उन्होंने इस समय प्रतिज्ञा ली। याद्वारे प्रतिज्ञा करतो की आपल्या देशाच्या लोकशाही परंपरांचे जतन करू आणि मुक्त निष्पक्षपाती शांततापूर्ण वातावरणातील निवडणुकांची
संसदेत आली लागू झाली. राज्यघटना लागू होण्यापूर्वी राज्यघटनेमध्ये काही तरतुदी आहे. सुप्रीम कोर्ट आहे, निवडणूक आयोग, त्यांची स्थापना 25 जानेवारी म्हणजे आपल्या जे सुप्रीम कोर्ट जे आहे 1937ला जरी झालेलं असलं, 1935च्या कायद्यानुसार जरी झालेलं असलं तरी स्वतंत्र भारताचं सुप्रीम कोर्ट हे 26 जानेवारीच्या अगोदर असलं आलं. तसंच निवडणूक आयोग अगोदर असलं आला. आणि निवडणूक आयोगाची स्थापना ही राज्यघटनेच्या अस्तित्वात येण्यापूर्वी 1 दिवस पूर्ण का गरजेचं होतं? कारण राज्यघटनेमध्ये निवडणूक आयोगाची कामं सांगितली. त्यासाठी अगोदर हे अस्तित्वात असणं गरजेचं होतं. म्हणून 25 जानेवारीला निवडणूक आयोगाची स्थापना केली आणि त्याचाच हा वाढदिवस आहे थोडक्यात. त्यामुळं राष्ट्रीय मतदार दिन म्हणून साजरा केला जातो. मशहूर मारूफ युवा आलिम दीन शेर पंजाब शाही इमाम सदर मजलिस अहरार इस्लाम मौलाना उस्मान रहमानी लुधियानवी ये 26 जनवरी 2025 रविवार को परभनी पहुंचेंगे. मौलाना उस्मान रहमानी लुधियानवी के आगमन के उपलक्ष्य में अल खैर फाउंडेशन परभनी की ओर से देखरेख में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है. 20 जनवरी के रोज पहला कार्यक्रम सुबह 10 बजे इफ्तिखार पार्क धार रोड परभनी में होगा. इसमें बैठक में विशेष रूप से उलमा, वकीलों और शिक्षकों और अन्य बुद्धिजीवियों को लिए आरक्षित है. दूसरा कार्यक्रम उनकी खुली जाहिर सभा शाम 6 बजे पुराने ईदगाह मैदान जिंतूर रोड परभनी यहाँ पर आयोजित की गई है. इस शानदार जनसभा का विषय वक्फ और लोकतंत्र की रक्षा है. जनसभा की अध्यक्षता में मौलाना खलंदर खान नदवी परभनी करेंगे. कार्यक्रम की देखरेख मौलाना शेख शाहिद अशरफी करेंगे. इस कार्यक्रम में मौलाना उस्मान रहमानी अहम भाषण देंगे. साथ ही काजी शरीयत मुफ्ती मोहम्मद सईद अनवर खासमी और स्थानीय वक्ता के रूप में बोलेंगे और मुफ्ती शेख तला अशरफी, मुफ्ती शेख साजिद नदवी और अल खैर फाउंडेशन ने मुस्लिम समुदाय के अधिक से अधिक नागरिकों को उक्त कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है. डबल से बोलेगा भैया पुलिस पर तो नहीं रहा. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मोअज़्ज़ज़ सामईन, शहरियान परभनी के लिए बड़ी खुशी और मसरत का मकाम है कि हमारे शहर अज़ीज़ में उलमा इकराम की तशरीफ़ आवरी वक्तन फ़वक्तन होते रहती है. अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल भी शाही इमाम पंजाब हज़रत मौलाना उस्मान साहब रहमानी तशरीफ़ लाए थे हमारी दावत पर. फिर से इस मरतबा जो है हज़रत हमारे इस शहर अज़ीज़ में तशरीफ़ ला रहे. हज़रत की एक तवील तारीख़ है इस ख़ानदान की, उलमाए लुधियाना की. जंग आज़ादी के अंदर भी इसका एक बड़ा अहम किरदार रहा है और मजलिस अहरार के नाम से इन्होंने एक अहम रोल इसमें अदा किया हुआ है. तो फिर से हज़रत जो है हमारे शहर अज़ीज़ में 26 जनवरी बरोज़ इतवार तशरीफ़ ला रहे हैं. इस ज़िम्न में 2 मजलिसें मुनाक़िद की गई है. एक खुसूसी नशिस्त इफ्तिखार पार्क धार रोड में रखी गई है जिसमें उलमा इकराम, हुफ़्फ़ाज़ इकराम, दानिशवरान कौम व मिल्लत, इसी तरह वकला और टीचर्स की ये मजलिस रहेगी. और दूसरा उमूमी जलसा तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ व आइन के उन्वान पर मुनाक़िद किया गया है ईदगाह मैदान जिंतूर रोड पर बाद नमाज मगरिब. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मुअज़्ज़ज़ शहरियान परभनी, आप वाकिफ़ है कि यौम जमहूरिया 26 जनवरी अनक़रीब है. इस मौके पर 26 जनवरी यौम जमहूरिया की मुनासिबत से हमारे शहर अज़ीज़ परभनी में जलसा आम बउनवान तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ और आइन, इस उन्वान पर एक जलसा आम रखा गया है. बुनियादी वजह यह है उसकी कि हमारे शहर के अंदर भी अब ये फ़िस्ताई ताकतें हमारे शहर का माहौल ख़राब करने की कोशिशें कर रही है. आप बेहतर जानते हैं अभी चंद महीनों पहले से जब से इलेक्शन हुए हैं विधानसभा के, उसके बाद से हमारे शहर के अंदर यहाँ की फ़िज़ा को ख़राब करने की मुसलसल कोशिशें जारी है. बतौर ख़ास इस बस स्टैंड की मस्जिद का मसला है. दूसरा, अभी बांग्लादेशी मुसलमान हम परभनी कुछ शहरियों को कहा जा रहा है, ये नामुनासिब हरकत है. जबकि जमहूरियत ने इस मुल्क के अंदर सबको अपने अपने हुकूक दिए हैं. बोलने की आज़ादी है, खाने पीने की आज़ादी है, रहने सहने की आज़ादी है, हर तरह की आज़ादी इस मुल्क के हर बाशिंदे को मिली हुई है. लेकिन इसके बावजूद जमहूरियत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जमहूरियत का खून किया जा रहा है. इसी उन्वान पर हमारे शहर की फ़िज़ा हमवार हो, यहाँ पर
हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी तबके का ताल्लुक रखने वाला हो, वो प्यार, मोहब्बत, अमन और आस्थे के साथ रहने वाला बन जाए। इसी ज़िमन में इस मर्तबा 26 जनवरी 2025 के यौम जमहूरिया के मौके पर ये अजीमुशान इजलास रखा गया है। आप तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि इस इजलास में शिरकत फरमाएं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा व अहसनुल जज़ा। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। परभणी व्यवसाय शिक्षण और प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, इनकी ओर से मान्यता प्राप्त जिला स्तरीय ITI खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन शानदार तरीके से संपन्न हुआ। तारीख 23 जनवरी 2025 सुबह 11 बजे जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का शानदार उद्घाटन और आकर्षक रूप से संपन्न हुआ। इस उद्घाटन के लिए प्रिंसिपल विकास आड़े, प्रिंसिपल लोंडे और पंच प्रमुख के तौर पर शिव कुमार तिवारी, कृष्णा कौड़ी, ढोबळे सर, रामदास पवार, कार्यालय के रजिस्टर देशमुख सर, सुभाष काचगुंडे, गिरीश केदार, राज्य प्रावीण्य प्राप्त खिलाड़ी तथा शिल्पदेशक प्रकाश बनाटे, सुनील वाकोड़कर, संदीपान वाघमारे आदि मान्यगणों की उपस्थिति में उद्घाटन का बड़े पैमाने पर संपन्न हुआ। जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था की ओर से किया गया। इसमें क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल, 100 मीटर का दौड़, 200 मीटर की दौड़, बुड्ढीबॉल, कैरम, इसी तरह तकरीबन 7 प्रतियोगिताएं जिला स्तर पर आयोजन किया गया था। जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता उद्घाटन का समारंभ आकर्षक रूप से किया गया। जिला स्तरीय प्रतियोगिता के अवसर पर ITI में स्वच्छता अभियान, रंग रंगोटी, बैनर, पोस्टर के माध्यम से वातावरण को एकदम वातानुकूल बनाया गया। जिले के सभी तहसील के विजय और उपविजय खिलाड़ियों को, प्रतियोगिता के भाग लेने वालों को इसमें उन्हें सर्टिफिकेट देकर नवाजा गया। इस समय 100 मीटर के दौड़ में सुभाष कांचगुंडे, पवन और उसी वाकोड़कर, गिरीश केदार, प्रकाश मांजरमकर, गिरी महाराज, जादव सर और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने मेहनत की। कार्यक्रम का संचालन सुनील वाकोड़कर ने किया। इस समय सभी आए हुए खिलाड़ियों को और पंच प्रमुखों को शपथ दिलाई गई। आम्ही या क्रीडा महोत्सवात सचोटीने भाग घेऊ। या क्रीडा महोत्सव होणाऱ्या क्रीडा प्रकारात आम्ही उत्साहाने सहभागी होऊन उत्तम खेळाचे प्रदर्शन करू। क्रीडा महोत्सवी स्पर्धाच्या सर्व नियमांचे आम्ही एकनिष्ठेने पालन करू व खऱ्या खेळाडू वृत्तीने पंचांनी दिलेले निर्णय अंतिम मानून स्पर्धा निकोप वातावरणात पार पाडू। दुधना प्रकल्प पानी वाटप वापर संस्था और दुधना शेतकरी उत्पादन कंपनी इनके संयुक्त से आज तारीख 24 जनवरी 2025 शुक्रवार के रोज झरी स्थित महारुद्र मारुति मंदिर के सभागार में गन्ना फसल रोपण सेमिनार और लोअर मिल्क प्रोजेक्ट जल उपयोग संस्थान सिंचाई प्रबंधक और किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मेलावे के उद्घाटक के तौर पर परभणी विधानसभा के विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल ये थे। कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर तुलजा भवानी शुगर के चेयरमैन भावनाताई बोर्डीकर ये थे। उसी के साथ साथ प्रमुख अतिथि के तौर पर कृषि भूषण समाज सेवक कांताराव देशमुख, परभणी के माजलगांव नहर प्रभाग 10 के कार्यकारी अभियंता प्रसाद लाम, झरी के सरपंच दिलीपराव देशमुख, सीनियर फेलो मुंबई विद्यापीठ के डॉक्टर गणेश बड़े, कृषि भूषण सोपानराव अवचार, कुसुमताई झरीकर, सेवाभावी संस्था के संस्थापिका सोनल देशमुख आदि इस समय उपस्थित थे। आज संपन्न हुई परियोजना जल वितरण एवं गन्ना खेती संगोष्ठी बैठक का आयोजन युवा किसान मिर्जापुर के सरपंच पप्पू जादव, विशाल देशमुख, प्रगतिशील किसान रोहिदास बोबड़े, उमेश मिरखेलकर, नवनाथ देशमुख, मिर्जापुर के कृषि सहायक PB सिंगाड़े, झरी स्थित कृषि सहायक SD भोसले आदि की ओर से किया गया। किसान संगोष्ठी और की सफलता के लिए जल उपयोग संस्था के पदाधिकारियों ने कड़ी मेहनत की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में झरी के पंचक्रोशी के किसान उपस्थित थे। त्यांनी सांगितलं की ताई आपल्याला इकडे जावं लागेल, सगळे शेतकरी उत्सुक आहेत, तुम्ही एकदा या, तुम्ही बोला। नंतर त्यांनी कार्यक्रम घेतला आणि आज आपण
आपण सगळे टीम समोर आहे. जेव्हा मला पहिल्यांदा एकच सांगायचंय की आपल्या जिल्ह्यामध्ये, परभणी जिल्ह्यामध्ये 7 कारखाने आहेत. 7वा म्हणजे आपला तुळजाभवानी, आणि जेवढे बाकीचे कारखाने आहेत 6 कारखान्यांपैकी बाकी जेवढे चेअरमन आहेत ते आपले परभणीचे रहिवासी नाही आहेत की बाहेरचे लोक. त्यामुळे तुळजाभवानी हा कारखाना एकमेव कारखाना असा आहे की तुमचा सगळ्यांचा हक्काचा आहे, जिल्ह्याचा हक्काचा आहे. जिथे 2-3 गोष्टीमध्ये जे राजकारणाच्या बाबतीत काही सांगू देत तुम्हाला की जरी आम्हाला एखाद्या पक्षाचं जरी माझ्या फॅमिली आमच्या कुटुंबाला लेबल असेल किंवा तुम्हाला वाटत असेल की एक तालुका वेगळा आहे किंवा पक्ष वेगळा आहे, तर पहिल्यांदा सांगते की कारखान्यात मी स्वतः राजकारण कधी आणलं नाही आणि करणार पण नाही. कारखान्याच्या गेटच्या बाहेर राजकारण कारखान्यामध्ये नाही आहे. आमच्या तालुक्यातही हेच सांगते मी सगळ्यांना, आणि मी जिल्ह्याच्या तालुक्याच्या बाहेर सुद्धा आता जेव्हा जाते सगळीकडे त्यावेळेस मी माझं सगळ्यांना तेच सांगते की 99% त्याची परतफेड आहे, आणि त्या माध्यमातून बचत गटाला चांगल्या प्रकारचं कर्ज देण्याचं काम त्या पतसंस्थेच्या माध्यमातून करतो. शेवटी करायचं असलं तर जिद्द असली पाहिजे, चिकाटी असली पाहिजे, मनातून इच्छा असली पाहिजे की आम्हाला समाजासाठी काहीतरी करायचं, तरच खऱ्या अर्थानं समाजाचा विकास होऊ शकतो. आता भावनाताईंना अतिशय चांगली योजना कारखान्याच्या माध्यमातून आणलेली आहे, आणि त्या माध्यमातून आमचा सगळा तुम्हाला सपोर्ट राहील. आम्ही पाठिंबा देणारे लोक आहेत, पक्ष विरहित आम्ही काम करतो. हो मामा, म्हणून पक्षाचं काही नाही, शेतकऱ्यांचं भलं झालं पाहिजे. एक नाही तर आपण 2 कारखाने चालवता, आपण सक्षम आहात. त्यामुळे या कारखान्याच्या माध्यमातून आमच्या मतदारसंघातून कसल्या प्रकारची ऊसाची कमतरता जाणवणार नाही, एवढी दक्षता आम्ही या निमित्ताने घेऊ. आपण पशुधन हे वाढवलं पाहिजे, हे एक आवर्जून आपल्याला या निमित्ताने मी आवाहन करतो. काकांनी सांगितलं की जेवढे खतं फर्टिलायझर येतं त्यापेक्षा आपले शेती खतं वापरले पाहिजे, तर त्यासाठी आपल्याला जनावर सुद्धा लागतील. म्हणून मोठ्या प्रमाणात म्हशी खरेदी कराव्या. त्या निमित्ताने एकीकडे ऊस होईल, एकीकडे चारा होईल, एकीकडे पाणी होईल, एकीकडे दर आठवड्याला तुम्हाला 3, 13, 23 तारखेला ऑनलाईन पैसे मिळतात त्याच्या तुमच्या देवीच्या संदर्भात, आणि वर्षाकाठी काही तुम्हाला काही तुमचं जे नगदीचं पीक आहे त्या निमित्ताने दिल्यानंतर या परिसराचा आर्थिक समृद्धी झाल्याशिवाय राहणार. परभनी तालुके के धर्मापुरी स्थित युवा कार्यकर्ता, उसी तरह धर्मापुरी ग्राम पंचायत के सदस्य आकाश कदम, इनकी भारतीय जनता पार्टी युवा तालुका अध्यक्ष पद पर चयन किया गया। उसी के तहत आज तारीख 24 जनवरी 2025 शुक्रवार के रोज धर्मापुरी ग्रामवासियों ने उनका भव्य सत्कार करते हुए रैली निकाली। इस समय आकाश कदम इन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश देशमुख और धर्मापुरी के सरपंच तानाजी कदम, इनके नेतृत्व में मैं आज तक यहाँ तक पहुँचा हूँ। धर्मापुरी के विकास में मैं कई कोशिशें करूँगा। धर्मापुरी के विकास किस तरह से होगा इसके लिए नजरें सामने रखते हुए और अच्छे कार्य करता रहूँगा। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आने के कारण मैं परभनी विधानसभा के धर्मापुरी ग्राम पंचायत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विकास के काम करने की कोशिश करूंगा और उसके लिए मैं तत्पर रहूंगा। ऐसे उन्होंने इस समय ग्रामवासियों को क्या कहा, आइए जानते हैं। खरंच आमचे परभणी महानगर जिल्हाध्यक्ष यांनी आमच्या गावातील तरुण नेतृत्व आकाश कदम याला भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाचे तालुका अध्यक्षपद दिलेलं आहे। खरंच आकाशचं कार्य पण तसंच आहे, ते योग्य माणसाला तालुका अध्यक्षपद मिळालेलं आहे आणि इथून पुढे आकाशला तालुका अध्यक्षपद मिळाल्यानंतर खरंच ते या पदाचं संधीचं सोनं केल्याशिवाय राहणार नाही आणि याचा तालुका अध्यक्षपदाचा आमच्या गावाला तर फायदा होणारच आहे, तसंच आमच्या जिल्हा परिषद सर्कल आणि तालुक्याला देखील चांगल्या प्रकारे आकाश काम करेल हे मला 100%च माहिती आहे। आकाश तसा त्याच्या कार्यातच गुण आहे, त्यामुळे त्याला योग्य पद मिळालेलं आहे आणि ते संधीचं सोनं करेल 100%। सर्वप्रथम तर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाच्या एवढ्या मोठ्या म्हणजे तालुका लेवलच्या पदापर्यंत मला नेऊ शकलाय। आज सगळ्यात त्याचा तालुका अध्यक्ष पदापर्यंत गेलो मी, तिथपर्यंत त्याचं सगळ्यात जास्त श्रेय जाते आमच्या धर्मापुरीचे तरुण तडफदार उपसरपंच तानाजी कदम यांना। त्यांच्यामुळेच मी ग्रामपंचायत सदस्य वयाच्या 22व्या वर्षी झालो आणि त्यांच्यामुळेच मी कुठेतरी त्यांनी आतापर्यंत 1 कोटी 1.5 कोटी राजेश देशमुख यांच्या जिल्हाध्यक्ष महानगरच्या यांच्या मार्फत कामं करू शकले, त्याच्यामुळेच मी आज आता सध्या इथपर्यंत गेलो। येत्या काळामध्ये सुद्धा राहिलेले जे गावातले कामं असतील, जिल्हा परिषद सर्कल टाकळी कुंभकर्ण मधले कामं असतील आणि परभणी विधानसभा मतदारसंघातले कामं असतील, राजेश भाई यांच्या नेतृत्वाखाली जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये कामं करून
कसा विश्वास संपादन करता येईल, सर्वसामान्य लोकांपर्यंत कसं जाता येईल आणि धर्मापुरीमध्ये देखील आम्हाला काही काम अजून करायचे तर आणि येत्या ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये सुद्धा आम्हाला अजून म्हणजे लोकांचा प्रतिसाद मिळावा यासाठी आम्ही तानाजी कदम यांच्या नेतृत्वाखाली गेली 4 वर्ष झालं काम करतो आणि इथून पुढे सुद्धा त्यांच्याच नेतृत्वाखाली आम्हाला ग्रामपंचायत लढवायची आणि जास्तीत जास्त एक रोल मॉडेल धर्मापुरी आणि टाकळी कुंभकर्ण जिल्हा परिषद सर्कल हे जिल्हा परिषद सदस्य राजेश देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली आम्हाला एक रोल मॉडेल टाकळी कुंभकर्ण सर्कल बनवायचे आणि जेवढे होतील आतापर्यंत 1.25 कोटी रुपयाचे काम आम्ही धर्मापुरीमध्ये आपण ज्या रोडवर सध्या उभा आहोत हे सुद्धा 60-65 लाख रुपयाचा रस्ता राजेश देशमुख यांनी दिलेला आहे आणि इथून पुढे देखील जेवढे काय होतील जेवढे शक्य आहेत म्हणजे शक्यपेक्षा काय म्हणतात त्याला अशक्य नाही ते सुद्धा आम्ही राजेश देशमुख यांच्या मार्फत काम करण्याचा प्रयत्न करू आणि पालकमंत्री आदरणीय नामदार मेघना दीदी बोर्डीकर, महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस आणि देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी आता एवढी मोठी इथून गल्ली ते दिल्ली सत्ता असताना माझ्यासारख्या एवढ्या सर्वसामान्य घरातल्या युवकाला तालुका अध्यक्ष पद दिले। आता याच्यात मला रात्रीचा दिवस करून 365 दिवस 24 तास कसं पक्षासाठी या लोकांसाठी काम करता येईल त्याचा मी प्रयत्न करेन। काय त्याचे आभार शब्दामध्ये व्यक्त करताच येत नाही। त्यांनी मला वयाच्या 22 वर्षी ग्रामपंचायत सदस्य केलेले, आता मी युवा मोर्चा तालुका अध्यक्ष झालो, भारतीय जनता पार्टी जगातल्या सगळ्यात मोठ्या पक्षात तालुका अध्यक्ष झालो। त्याचे आभार मी शब्दात कसे व्यक्त करू? मला ते काहीतरी करून दाखवावं लागेल ना। आता सध्या काही शब्दामध्ये मी बोलणार नाही। आता येत्या काळामध्ये तुम्हाला दिसन परत तुम्हीच या। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.